Dear students, once again I am in front of you with few questions of the chapter 2 for trade to territory. Dear students, as you know, the Google House classroom has just started and it is necessary for every student to attend this class every day, right? By living at their room. सभी स्टूडेंट्स इस बात को जान लें कि गूगल क्लासरूम अटेंड करना जरूरी है प्रत्येक दिन। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना क्या कुछ कर रहे हो, उसका रिपोर्ट वहाँ पे आपको देना है। और ऐसे देना है कि आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वहाँ पर होमवर्क सारा सब कुछ दिया रहेगा, उसको प्रत्येक दिन आपको करना है। उसको करके उसको फिर अपने कैमरा मोबाइल के कैमरा से उसको रिकॉर्ड करके या उसको फ़ोटो खींच करके उसको उस पर डाल देना है। फिर टीचर्स आपको चेक करके उसको दे देंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में चैप्टर सेकेंड का हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। इस क्वेश्चन को आप देख लें। हालांकि स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट पहली बार आप मुझसे पढ़ रहे हैं एसएसटी, तो मैं इस स्टेप में अभी मैं कुछ स्टार्टिंग का आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर आपको अगले वीडियो में और थोड़ा सा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तब पता चलेगा कि आपने कितना सुना है और कितना बढ़िया से आपने वीडियो देखा है। ये ध्यान रख लें कि जब तक आप पूरी तरह से वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखेंगे आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स सारे वीडियोज़ को सही ढंग से सुने और पूरा सुने। ऐसा नहीं कि 2 लाइन सुन लिया, 2 मिनट सुन लिया फिर नहीं सुना, तो आपको कोई कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। और ये काम करने के लिए बेटे हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। यहाँ समझ ले कि हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है। किस तरह से हम लोग वाइट बोर्ड या स्केच या पेंसिल या कुछ भी अरेंज करते हैं, ये आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि कितना चैलेंजेज हमें फेस करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आपका पढ़ाई बेहतर ढंग से हो, इसका पूरी तरह से हम लोग ध्यान रख रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट इस पर पूरा काम कर रही है। ठीक है, इसलिए स्कूल का जो मेहनत है, टीचर्स का जो मेहनत है, उस मेहनत के अकॉर्डिंगली आप भी मेहनत करें और आउटपुट गेन करें, तभी जा कर के ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज जो कुछ क्वेश्चन है वो देखिए। पहला आपका ये चैप्टर में पूरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट वेयर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में किन मुद्दाओं पे कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, जिसके कारण से बैटल ऑफ पलासी और बाद में बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ, तो दोनों मतलब यह कहो तो बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उसके बीच में किन मुद्दाओं पर टकराव हुआ, उस टकराव को के कॉजेज को आपको लिखना है। आप वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, या आपने देखा होगा तो पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 मेजर पॉलिसीज, कई बार हमने डिस्कस किया है कि ये 3 मेजर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पॉलिसीज जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स को अपने एरिया को एक्सपैंड करने में। तो वो तीन पॉलिसीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस और क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, अलग अलग वीडियोज में मैंने इसे बताया है पूरे डिटेल्स में। तो ये तीनों टॉपिक्स को आपको लिखना है इसमें आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज was the administration of the company different from that of Indian state। कि अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, हमने 2-3 वीडियो बनाया है इस पे। ठीक है, न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस का। ठीक है, तो क्या ब्रिटिशर्स का जो नया सिस्टम था वो पहले वाले सिस्टम से कैसे डिफरेंट था, उसके वो सारे पॉइंट्स इसमें लिखना है। और आंसर लिखने का तरीका आपको पता है, आपको नोट्स के फॉर्म में लिखना है सारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी पहले, वो आर्मी और बाद में जाकर के उसने आर्मी में क्या कुछ चेंजेज किया, किस तरह का आर्मी का सिस्टम था, उस सिस्टम के बारे में क्या क्या मतलब रिफॉर्मेशंस किया गया था, वो आपको लिखना, जिससे कि उसकी मिलिट्री पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है कि कंपनीज जो ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी के लिए क्या क्या रिफॉर्मेशन किया था, क्या क्या नए नए स्ट्रेटजीज बनाए थे। यू हैव टू राइट डाउन ऑल आंसर्स इन पॉइंट्स।
अगला क्वेश्चन है हाउ डिड ट्रेड लेड टू बैटल। ठीक है, किस प्रकार से जो ट्रेडिंग जो था वो कैसे युद्ध में परिवर्तन हो गया, क्या कैसे ट्रेड से लेकर बैटल के बीच का जर्नी पूरा तय हुआ है, क्या ऐसी सिचुएशंस आई जिसके कारण से ट्रेड जो था, ट्रेडिंग के लिए ब्रिटिशर्स जो आया था वो यहाँ पर टेरिटरी कब्जा करने के बारे में सोचने लगा, और कैसे वो लड़ाई जिसके कारण से लड़ाई हुआ उसको लिखना है इसमें। हाउ डिड कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। ठीक है, ये भी एक मैंने बताया था, एक वीडियो में बताया है मैंने कि नवाब जो था, ठीक है, तो नवाब जिस तरह से रूलिंग करते थे और जिस तरह से लग्जरियस लाइफ जीते थे, उसी तरह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो रेसिडेंट्स थे या जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जिनको कि किसी सर्टेन एरिया का रूलिंग उनके हाथों में दिया, तो कैसे वो इंडियन नवाब की तरह वो रूलिंग रहना स्टार्ट किया, लग्जरियस लाइफ जीना शुरू किया। तो वो सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स नवाब जो को नवाब्स कहते थे, मतलब ब्रिटिश वर्जन ऑफ नवाब इज नवाब। ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड टीपू सुल्तान कॉल द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर के टाइगर के नाम से टीपू सुल्तान क्यों पॉपुलर था। ठीक है, तो इसमें कैसे कितना स्ट्रगल करना पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को टीपू सुल्तान को जीतने के लिए, मैसूर को जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग अपोजिशंस दिया था। ठीक है, कई बार शुरुआत में अगर देखा जाए तो मैसूर से हारना भी पड़ा था। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है मतलब आसानी से टीपू सुल्तान ने सरेंडर नहीं किया, और मरने के बाद ही मैसूर को मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया। तो इसके बारे में इस क्वेश्चन में आप इसका आंसर को लिखोगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन है व्हाट वेयर रिफॉर्मेशन डन इन द सिस्टम ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस में न्याय व्यवस्था में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या परिवर्तन किए, इसके आंसर्स इसमें लिखने हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैंने पहले भी दिया था और ये क्वेश्चंस है, तो बेटे आई होप कि आप लोग इस आंसर्स को कंप्लीट करोगे, और जल्द ही हम और मैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ आपके साथ ले होंगे, और उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो आप लोग 2-3 दिन में, आपके पास 3 दिन की टाइम है आज के बाद। ठीक है, आज के बाद 3 दिन टाइम है, 3 दिन में आप कंप्लीट करें। ठीक है, एंड यू जस्ट रिपोर्ट इन गूगल क्लासरूम एज सुन एज पॉसिबल, एंड फॉर योर ज्वाइनिंग कोड you can contact to your class teacher or Manish sir, or you can make call to me also. Thank you. Have a nice day.